हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हेडेक, या जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं सर दर्द। तो अगर इसकी नर्सिंग डेफिनेशन की बात करें तो हेडेक इज डिफाइंड एज पेन इन द हेड। यानी हेडेक को कैसे परिभाषित करेंगे कि हेड में जो सर में जो पेन होता है उसको बोलते हैं हेडेक। ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे दैट इज लोकेटेड अबव द आईज और द ईयर्स, बिहाइंड द हेड और इन द बैक ऑफ अपर नेक। यानी कि जो हेडेक की प्रॉब्लम होती है जिसमें पेन एराइज होता है वो कहाँ कहाँ लोकेट हो सकता है? अबव द आईज और ईयर्स, आंखों के और कानों के ऊपर की तरफ। बिहाइंड द हेड, यानी जो बैक साइड का पार्ट होता है हेड का, ऑक्सीपिटल रीजन जो होता है वहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। और इन द बैक ऑफ अपर नेक, यानी जो बैक साइड में जो अपर नेक है उसमें भी पेन प्रेजेंट हो सकता है। तो ऐसी प्रॉब्लम में जहाँ पेन एराइज हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? हेडेक। नेक्स्ट पॉइंट है हेडेक इज आल्सो नोन एज सिफिलेल्जिया। ठीक है। हेडेक को और किस नाम से जाना जाता है? सिफिलेल्जिया। ठीक है। जो ये सिफिलेल्जिया वर्ड है ये दो वर्ड से मिलके बना है। एक तो ग्रीक वर्ड है किफेली जिसका मतलब होता है हेड, और एक वर्ड है एल्गोस जिसका मतलब होता है पेन। ओके। नेक्स्ट वन है इसके बाद इसकी कोजेज एंड रिस्क फैक्टर्स की क्या क्या कोज हो सकती है जिस वजह से हेडेक की शिकायत होती है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है हेडेक इज ए सिम्टम ऑफ एन अंडरलाइंग डिसऑर्डर रेदर देन ए डिजीज इटसेल्फ। जो हेडेक की प्रॉब्लम होती है इसको अपन एक डिजीज या बीमारी नहीं बोल सकते हैं। इसकी वजह ये एक लक्षण है। ये एक लक्षण है किसका? किसी अदर प्रॉब्लम का। ठीक है। अगर हमारी बॉडी में किसी तरह की अदर प्रॉब्लम होगी तो उस वजह से हेडेक होगा। जैसे फीवर होता है, फीवर एक बीमारी नहीं होती है जबकि ये एक लक्षण होता है किसी प्रॉब्लम का। ठीक है। जैसे ही हेडेक भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सीरियस डिसऑर्डर्स दैट टिपिकली प्रोड्यूस हेडेक इंक्लूड्स फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ सीरियस इस तरह के डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं जो हेडेक प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कौन कौन से होंगे? लाइक इंट्राक्रेनियल इन्फेक्शंस। जो इंट्राक्रेनियल, इंट्राक्रेनियल का मतलब होता है इनसाइड द क्रेनियम बोन्स, इनसाइड द हेड। ओके। तो अगर किसी तरह का इंट्राक्रेनियल इन्फेक्शन प्रेजेंट है लाइक मेनिंजाइटिस, एनसेफेलाइटिस वगैरह, तो उस कंडीशन में हेडेक हो सकता है। नेक्स्ट वन है इंट्राक्रेनियल ट्यूमर्स। अगर हेड के अंदर किसी तरह की ट्यूमर्स प्रेजेंट है और वो किसी नर्व को या किसी ब्लड वेसल को अगर सप्रेस कर रहे हैं, ब्रेन टिश्यूज को सप्रेस कर रहे हैं, तो उस वजह से भी हेडेक हो सकता है। नेक्स्ट वन है बैक्टीरियल और वायरल मेनिंजाइटिस। जैसे मैंने आपको बताया इन्फेक्शन, तो अगर मेनिंजेज में इन्फेक्शन है तो उस वजह से भी हेडेक हो सकता है। नेक्स्ट वन है हेड इंजरीज। अगर हेड में किसी तरह की इंजरी हुई तो उस वजह से भी सर दर्द हो सकता है। नेक्स्ट वन है सेरिब्रल हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब होता है टिश्यूज में ऑक्सीजन की कमी। तो अगर यहाँ पे सेरिब्रल हाइपोक्सिया कंडीशन है यानी ब्रेन टिश्यूज में ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो उस वजह से भी हेडेक हो सकता है। नेक्स्ट वन है सीवियर हाइपर टेंशन। अगर जो ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स है उनके अंदर हाइपरटेंशन प्रेजेंट है। ठीक है। जो ब्लड वेसल्स है ब्रेन की उनमें अगर हाइपरटेंशन की कंडीशन है तो उस वजह से भी हेडेक हो सकता है। नेक्स्ट वन है एक्यूट और क्रोनिक डिजीज ऑफ आई, ईयर, नोज एंड थ्रोट। अगर आँखों में, कान में, नाक में या थ्रोट में किसी तरह का प्रॉब्लम प्रेजेंट है, इन्फेक्शन या अदर कोई कंडीशन प्रेजेंट है, लाइक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस क्या होता है? जो साइनस होते हैं अपनी मतलब बोन्स में, फेशियल बोन्स में, क्रेनियम बोन्स में, उनमें अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसको बोलते हैं साइनोसाइटिस। तो उस कंडीशन में भी हेडेक हो सकता है। और आँखों की वजह से, अगर आंखों में मतलब वीकनेस है उस वजह से पेन हो सकता है, कान में कोई इन्फेक्शन है उस वजह से भी पेन हो सकता है। ओके। सो ये कुछ कोज मतलब कंडीशन है आंख नाक की, ईएनटी की, जिस वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, सॉरी हेडेक हो सकता है। ओके। सो ये बात हो गई यहाँ पे कुछ डिसऑर्डर्स की कोजेज में।
अब नेक्स्ट वन है, इसके बाद कुछ ऐसी कॉजेज जो मतलब सीरियस नहीं होती है, कोई डिसऑर्डर्स नहीं होते, नॉर्मल होती है, बट इनकी वजह से भी हेडेक प्रोड्यूस हो सकता है। तो कौन कौन सी होती है? ए वेराइटी ऑफ कॉजेज कैन लीड टू हेडेक लाइक फीवर, इंजरी, एंजाइटी, लॉन्ग हावर्स एट वर्क, लैक ऑफ स्लीप, कॉमन कोल्ड, एक्सेट्रा। जैसा मैंने आपको बताया, कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स लाइक फीवर हो गया तो उसमें भी हेडेक होगा, लाइक इंजरी, एंजाइटी, घबराहट हो, लॉन्ग हावर्स एट वर्क यानी लंबे टाइम तक अगर कुछ काम किया, ठीक है, उस वजह से भी हेडेक हो सकता है, लाइक कंप्यूटर पे अगर वर्क कर रहे हैं काफ़ी टाइम से तो हेडेक हो सकता है। और लेक ऑफ स्लीप, अगर कोई पर्सन कम सो रहा है, ज़्यादा नींद नहीं ले पा रहा है, प्रॉपर स्लीप, तो उसमें भी हेडेक हो सकता है। कॉमन कोल्ड यानी जो सर्दी जुकाम है उनमें भी हेडेक की शिकायत हो सकती है। तो ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स है। ओके, सो ये बात हो गई यहाँ पे इसकी कॉजेस की। नेक्स्ट वन अब बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की, कि हेडेक के जो टाइप्स है वो कितने हो सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं 3 टाइप की मेजर कैटेगरीज है यहाँ पे हेडेक की। फर्स्ट वन है प्राइमरी हेडेक, सेकेंडरी हेडेक, एंड थर्ड वन है क्रेनियल न्यूरालजियाज एंड फेशियल पेन। ओके, सो फर्स्ट वन जो प्राइमरी हेडेक है, इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें माइग्रेन आता है एक तो, और एक टेंशन आती है। ठीक है, जो टेंशन जो अपन नॉर्मली स्ट्रेस वगैरह होता है उस वजह से हेडेक हो रहा है तो प्राइमरी में आएगा। ओके, सो इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन है सेकेंडरी हेडेक। इसमें कौन कौन से आएंगे? दिस काइंड ऑफ हेडेक्स अकर सेकेंडरी टू एनी एबनॉर्मल और डिजीज कंडीशन ऑफ हेड और नेक। यानी कि अगर हेड या नेक में किसी तरह की प्रॉब्लम प्रेजेंट है, कोई डिजीज़ वगैरह, इन्फेक्शन वगैरह, कोई प्रॉब्लम प्रेजेंट है, और उसकी वजह से अगर हेडेक की शिकायत हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। प्राइमरी में तो क्या है कि डायरेक्ट कोज हो रहा है हेडेक, ठीक है, बट सेकेंडरी में किसी प्रॉब्लम की वजह से कोज हो रहा है। नेक्स्ट वन है क्रेनियल न्यूरालजियाज। क्या होते हैं कि जो नर्व्स होती है, क्रेनियल नर्व्स होती है, उनमें सप्रेशन की वजह से या किसी प्रॉब्लम की इन्फेक्शन वजह वगैरह की वजह से अगर हेडेक हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? क्रेनियल न्यूरालजियाज, लाइक ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया या फेशियल पेन भी बोलते हैं उसको। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ पे इसके टाइप्स या क्लासिफिकेशन की। 3 टाइप का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड क्रेनियल न्यूरालजियास। ओके, सो अब अपन इसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट वन है प्राइमरी हेडेक, और प्राइमरी हेडेक में फर्स्ट वन है माइग्रेन हेडेक। इस ये क्या होता है? दिस टाइप ऑफ हेडेक अकर्स when blood vessels of head and neck constrict results in decrease blood flow। अगर हेड की जो ब्लड वेसल्स होती है, जो ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई होती है, उनमें अगर कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, नेरोविंग हो रही है, ओके, लाइक हाइपरटेंशन वगैरह की वजह से या अदर किसी कंडीशन की वजह से, अगर कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से वहाँ ब्लड फ्लो की कमी हो रही है, ठीक है, और उस वजह से अगर हेडेक या पेन एराइज हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? माइग्रेन हेडेक। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज कॉज ऑफ 20% ऑफ ऑल हेडेक्स। जितने भी टाइप्स के हेडेक होते हैं उनमें जो 20% जो हेडेक्स की प्रॉब्लम होती है वो होती है माइग्रेन की वजह से। ओके, नेक्स्ट वन है दीज आर एपिसोडिक एंड अकर्स यूनिलेटरल और बाइलेटरल। जो हेड माइग्रेन होते हैं, इस तरह के जो पेन होता है ये एपिसोडिक होता है, यानी एपिसोड्स में पेन होता है, लाइक अभी पेन हुआ, कुछ टाइम के लिए रहा, फिर रिलीव हो गया, फिर थोड़ी देर बाद वापस से एराइज हो गया, ठीक है, एपिसोड्स में पेन होता है। और ये यूनिलेटरल हो सकता है या बाइलेटरल हो सकता है, यानी हेड के एक साइड में प्रेजेंट हो सकता है पेन, या दोनों साइड में प्रेजेंट हो सकता है। ओके, एंड पल्सेटिंग इन क्वालिटी, यानी पल्स की तरह ये मतलब पेन होगा। जैसे पल्स कैसी होती है? कॉन्ट्रैक्शन हुआ, रिलीविंग हुआ, इस तरह से पेन होगा। एक बार तो कॉन्ट्रैक्ट फील होगा, दर्द होगा जोर से, फिर वापस से रिलैक्स फील होगा, फिर वापस पेन होगा। पल्सेटिंग रूप में ये पेन होता है माइग्रेन में। ओके, नेक्स्ट वन है माइग्रेन्स आर नोन टू अफेक्ट वुमेन मोर देन मेन। जो माइग्रेन्स होते हैं मोस्टली ये वुमेन्स या जो महिलाएं होती हैं उनको ज़्यादा अफेक्ट करते हैं मेंस की कंपैरिजन में। ओके,
अब इसके बाद इसकी रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो इसमें फर्स्ट वन है फैमिली हिस्ट्री। अगर पर्सन की फैमिली में किसी को पहले प्रॉब्लम प्रेजेंट थी तो हो सकता है इस वजह से पर्सन को भी हो। नेक्स्ट वन है प्रोलोंग स्ट्रेस। अगर कोई पर्सन ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, डिप्रेशन की कंडीशन में ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, तो उनमें माइग्रेन की कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट वन है एल्कोहल यूज़। अगर कोई पर्सन ड्रिंकिंग करता है और हेवी करता है तो उस वजह से माइग्रेन की कंडीशन रहेगी। नेक्स्ट वन है स्मोकिंग और एक्सपोजर टू स्मोकिंग और टोबैको। यानी कोई पर्सन स्मोकिंग करता है या इसके एक्सपोजर में आता है, इस स्मोक के एक्सपोजर में आ रहा है या तंबाकू च्यूइंग के स्मोक में आ रहा है, एक्सपोजर में आ रहा है, तो उस वजह से भी माइग्रेन हो सकता है। नेक्स्ट वन है लेक ऑफ स्लीप। अगर कोई पर्सन कम सो रहा है, ठीक है, नींद कम ले रहा है, तो उस वजह से माइग्रेन हो सकता है। नेक्स्ट वन है फॉर वुमेन मेंस्ट्रुअल पीरियड्स एंड यूज ऑफ कोरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। यानी कोई पर जो महिलाओं में मेंस्ट्रुअल पीरियड्स चलते हैं उनमें कॉमनली माइग्रेन देखने को मिलता है। दूसरा, जो महिलाएं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ करती हैं उनमें भी माइग्रेन हो सकता है। ओके, सो ये रिस्क फैक्टर्स की बात हो गई, ये कोजेज नहीं है, ये रिस्क फैक्टर्स है। यानी जो लोग इस तरह की कंडीशंस में प्रेजेंट है उनमें ज़रूरी नहीं है कि सभी को हो, कुछ लोग में हो सकता है। ओके, नेक्स्ट वन है इसके बाद माइग्रेन के टाइप्स, कि माइग्रेन किसकी टाइप का हो सकता है। तो ये दो टाइप का है माइग्रेन, क्लासिक माइग्रेन एंड कॉमन माइग्रेन। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है कि जो क्लासिक माइग्रेन है इसमें ओरा प्रेजेंट होता है और जो कॉमन माइग्रेन है इसमें ओरा प्रेजेंट नहीं होता। अब ओरा क्या होता है, आपने एपिलेप्सी में भी सुना होगा कि जब सीजर्स आते हैं तो सीजर्स से पहले एक वार्निंग मिलती है पर्सन को, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ओरा। सेम कंडीशन माइग्रेन में भी होती है कि जो पर्सन को माइग्रेन का पेन होने वाला उससे पहले उसको एक वार्निंग मिल जाती है उससे रिलेटेड कि मेरे को हेडेक उठने वाला या पेन होने वाला है, ठीक है। तो जो क्लासिक माइग्रेन होता है इसमें पेन के होने से पहले ओरा प्रेजेंट होता है और कॉमन माइग्रेन में ओरा नहीं आता, यानी पर्सन को पहले पता नहीं चलता। ओके, सो ये दो टाइप्स हो गए इसके। नेक्स्ट वन है इसके बाद इसके क्लिनिकल फीचर्स। तो इसमें फर्स्ट वन है थ्रोबिंग पल्सेटिंग फीलिंग यूजुअली वर्स ऑन वन साइड ऑफ हेड। यानी जो पर्सन माइग्रेन से ग्रसित होगा उनमें एक तो थ्रोबिंग पेन होगा, यानी एकदम शार्प पेन होगा, ऐसा पेन होगा कि वो सहन नहीं कर पाएगा, ठीक है। और पल्सेटिंग फीलिंग वाला पेन होगा, और कैसा होगा कि एक तरफ हेड के एक तरफ ज़्यादा फील होगा, ठीक है, दोनों तरफ से बजाय एक तरफ ज़्यादा फील होगा। ओके, नेक्स्ट वन है पेन में डल और सीवियर। यहाँ पे पेन जो हो रहा है वो डल भी रह सकता, कम भी रह सकता और सीवियर भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट वन है सेंसिटिविटी टू लाउड नॉइसेस और लाइट। यानी जो पर्सन माइग्रेन से ग्रसित होगा वो जब जो लाउड नॉइसेस ज़्यादा तेज आवाज़ सुनेंगे या लाइट के जब उसमें आएंगे एक्सपोजर में तो उनको हेडेक होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट वन है अदर सिम्टम्स सच एज नोजिया, वोमिटिंग, वर्टिगो लाइक फीलिंग आल्सो अकर्स। यानी जो माइग्रेन के पेशेंट होंगे उनको जब पेन होगा तो उसके साथ साथ नोजिया वोमिटिंग भी हो सकती है, वर्टिगो यानी चक्कर भी आ सकते हैं। तो इस तरह के सिम्टम भी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट वन है डिप्लोपिया एंड ब्लड विजन। डिप्लोपिया का मतलब होता है डबल विजन, यानी पर्सन को डबल विजन यहाँ पे होगा, और दूसरा ब्लड विजन होगा, यानी पर्सन को धुंधला दिखाई देगा। जब माइग्रेन की शिकायत होगी, पेन होगा, तो उस टाइम ये सिम्टम भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वन है नोजिया एंड एब्डोमिनल पेन। यहाँ पे ये सिम्टम भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इरिटेबिलिटी एंड रेस्टलेसनेस भी यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, यानी कि अगर जब माइग्रेन होगा तो पर्सन को कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, तो यहाँ पे चिड़चिड़ापन रहेगा, इरिटेशन रहेगी और रेस्टलेसनेस रहेगी, बेचैनी रहेगी। ओके, सो ये कुछ यहाँ पे सिम्टम देखने को मिलेंगे माइग्रेन में। अब इसका जो मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट ऑफ माइग्रेन इज बेस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग द ट्रिगर फैक्टर्स एंड प्रोवाइड्स पेन किलर्स सच एज पैरासीटामोल, आइब्रोप्रोफेन। जो माइग्रेन का मैनेजमेंट है वो डिपेंड करता है कि उसके फैक्टर्स कौन से, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो माइग्रेन के पेन को ट्रिगर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे किसी पर्सन को स्मोकिंग की वजह से माइग्रेन हो रहा है तो हमको फैक्टर का पता लगाना है कि किस वजह से पेन उठ रहा है। अगर किसी को स्मोकिंग की वजह से हो रहा है, ओके, किसी को अदर कोई स्मेल की वजह से हो रहा है, या लाइट के कांटेक्ट में आने से पेन हो रहा है, तो हमको ऐसे फैक्टर्स का
पता लगाना है। ओके। और दूसरा फिर पेन किलर्स प्रोवाइड करनी है। कौन कौन सी पेन किलर्स यहाँ दे सकते हैं? पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन। इसके अलावा और भी ड्रग्स दे सकते हैं, लाइक एस्पिरिन भी दे सकते हैं, नार्कोटिक्स भी दे सकते हैं, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी दे सकते हैं। जो यहाँ बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, ये क्या काम आती है? जो हाइपरटेंशन की कंडीशन है उसको रिलीव करने में काम आती है। ठीक है। दूसरा, जो नेप्रोक्सेन भी यहाँ दे सकते हैं, ये भी इफेक्टिव रहती है माइग्रेन के पेन में। सो ये बात हो गई इसकी मैनेजमेंट की। अब जो सेकंड टाइप है प्राइमरी हेडेक में, वो है टेंशन हेडेक। जैसा मैंने आपको बताया, टेंशन हेडेक क्यों प्रोड्यूस होता है? इमोशनल क्राइसिस और स्ट्रेस की वजह से। अगर कोई पर्सन स्ट्रेस ज़्यादा लेता है, टेंशन लेता है, ठीक है, और अगर कोई इमोशनल क्राइसिस की कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन में हेडेक हो सकता है, और उस हेडेक को क्या बोलेंगे? टेंशन हेडेक। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं जो टेंशन हेडेक है उसके? स्ट्रेस की कंडीशन में, फेटिक यानी कम जो वीकनेस उसकी कंडीशन में, थकान की कंडीशन में, आई स्ट्रेन यानी आंखें जब थकान हो जाए, इतनी थकान हो जाए कि आंखें स्ट्रेनिंग हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी टेंशन हेडेक हो सकता है। नेक्स्ट वन है टोबैको और एल्कोहल यूज़ की वजह से हो सकता है। कोल्ड्स और फ्लू यानी सर्दी जुकाम की वजह से भी हो सकता है। डेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से भी पेन एराइज हो सकता है। एक्सेसिव स्मोकिंग की वजह से हो सकता है। नेजल कंजेशन की वजह से हो सकता है, यानी नाक बंद होने की वजह से भी पेन हो सकता है। साइनस इन्फेक्शन यानी जो साइनोसाइटिस कंडीशन है, उस वजह से भी टेंशन हेडेक हो सकता है। ओके। अब इसमें जो क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, तो इसमें फर्स्ट वन है जनरलाइज पेन इन हेड। यानी जो टेंशन हेडेक है, इसमें पेन जो होगा जनरलाइज पेन होगा, यानी कंप्लीट हेड में पेन रहेगा। ओके। नेक्स्ट वन है सेंसेशन ऑफ फुलनेस इन हेड। यानी पर्सन का जो हेड है उसमें फुलनेस फील होगी, इस तरह का सेंसेशन फील होगा फुलनेस का। ओके। भारीपन रहेगा सर में। नेक्स्ट वन है नो नोजिया वोमिटिंग। यहाँ पे नोजिया और वोमिटिंग की शिकायत नहीं प्रेजेंट रहेगी। नेक्स्ट सिम्टम है यहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन इफ ट्रीटेड इन टाइम। जो टेंशन हेडेक होता है, अगर इसको टाइमली ट्रीट किया जाए तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन में ख़त्म हो सकता है। ओके। नेक्स्ट वन, इसका जो मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें पेन किलर्स दे सकते हैं, लाइक पैरासीटामोल, आइबोप्रोफेन, एस्पिरिन और नेप्रोक्सेन। ओके। सो ये सेकेंडरी हेडेक की बात हो गई। तो यहाँ पे जो इतना वीडियो में बहुत है, नेक्स्ट वीडियो जो नेक्स्ट जो बचा है वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।